अच्छा, अब जानना ये चाहूंगा कि ये मैच डेफिनेटली इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। चौथे दिन तक ये चला गया है और ये नतीजा खेज होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेली गई है, लेकिन बहुत से लूप होल्स नजर आए हमें पाकिस्तान की बैटिंग में। क्या समझते हैं दूसरी इनिंग्स में ऐसा क्या हो गया? 378 हमने पहली इनिंग्स में बनाए, एक अच्छा टोटल दिया, उसके बाद 167 पर तमाम खिलाड़ी आउट हुए। आपको क्या लूप होल नजर आए सर अता साहब? सर ये कोई नई बात नहीं है। आप जी पिछले 2 साल से मैं यही बता रहा हूँ लोगों को कि जनाब ये पाकिस्तान की टीम फर्स्ट इनिंग्स में 400-500 रन करती है, आप 500 प्लस करके सेकंड इनिंग्स में 150-200 पे आउट हो जाते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, हमने उसी रीत को अपनाए हुए हैं और उसी में आप हम अपनी टीम को चला रहे हैं। वो इसकी बड़ी वजह ये है कि जनाब ये सीख नहीं रहे और जो इनको बताने वाले हैं वो इस तरह की क्रिकेट खेले नहीं हुए। जो आपके कोचेज हैं उनके वो इनकी वो चीज डेवलप नहीं करा सके कि सेकंड इनिंग्स में किस तरह खेलना है अपने आप को। ये पाकिस्तान अपर हैंड होता है, जब भी आप देखें मैच स्टार्ट होता है तो अपर हैंड होता है, जब फिनिश करता है तो फिर वो अपने आप से अपना जो खेल है वो अपने हाथ से गवा बैठता है। तो आई थिंक ये चीज आज की नहीं है, ये पिछले 2-3 साल से आप देख लें, ये पाकिस्तान की टीम इस तरह ही सेकंड इनिंग्स में स्ट्रगल करती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और ये हमने देखा है, पहले भी माजी में भी देखा है कि एक अच्छा परफॉर्म करने के बाद अचानक से जो है वो क्लैप्स हो जाता है। राय भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा चलें, ये थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू लग रहा है। अहमद सईद साहब, आप कजाफी में मौजूद थे, अभी आप वहीं से ही आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है? पहले तो ज़रा फैन के बारे में बताएं, कितने पुरजोश थे वहाँ के, जो सारे सिनेरियो आपने देखा। पिछली इनिंग्स में आपको पता है शान मसूद के आउट होने पे जश्न मनाया गया कि बाबर आजम आएंगे, और आज तो बाबर आजम ने लकीली 42 रन की इनिंग्स भी खेली है। क्या सिनेरियो था वहाँ पर? और जब ये विकेटें गिर रही थी, यकीनन आपने देखा होगा, वहाँ पर आपको क्या लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है हमेशा की तरह, अता साहब ने भी कहा है कि 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन वाला हिसाब है, माजी में भी ऐसा हुआ, अब भी ऐसा हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो टर्निंग ट्रैक की बात की जा रही है, ये वो टर्निंग ट्रैक नहीं है जो हमने वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के सीरीज के दौरान देखे थे। ये कोई रैंक टर्नर नहीं है कि जिसमें पहले ही ओवर में बॉल बहुत लंबा लंबा स्विंग होना शुरू हो जाए। ये एक ऐसा पिच है कि जिसके ऊपर अगर आप फंस के खेलने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर आप टाइम लेंगे, अपनी शॉट सिलेक्शन दुरुस्त रखेंगे, तो आपको रन भी मिलेंगे। ये करके दिखाया पिछली इनिंग में टोनी डिजोर्जी ने और रायन रिकल्टन ने। पाकिस्तान के अगर आज के विकेट्स को आप देखें तो मैं जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा वो केयरलेस बैटिंग का है। अच्छा, सऊद शकील, आप 38 रन बना चुके हैं और आपको ये पता है कि अभी टेस्ट मैच का सिर्फ तीसरा दिन है। आपको कोई मतलब ऐसा इंटेंट दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप वहां को PSL का मैच खेल रहे हैं या आपने कोई 5वें दिन पे टेस्ट मैच चला गया और आपने 300 रन चेज करना है और ये चेज करने पे आपको वर्ल्ड नंबर 1 का रैंक मिल जाएगा दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में। एक ऐसा शॉट मारा सऊद शकील ने जिसकी मुझे तो समझ नहीं आई। वहां बैठे हुए जितने भी हम वहां बैठ के मैच देखे थे कजाफी स्टेडियम में, मतलब आप इतनी टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं टीम के नायब कप्तान होते हुए कि तीसरा दिन आप खेल रहे हैं, आपको ये शॉट मारने की क्या जरूरत है? उसके बाद जैसे ये आते हैं टी ब्रेक के बाद, उसके बाद तो यूं समझ लीजिए एक झड़ी लग गई है। कौन सा बैट्समैन ऐसा है जिसके बारे में आप ये कहें कि उसे बॉलर ने आउट किया है? मोहम्मद रिजवान, मतलब केयरलेस शॉट थी। सलमान अली आगा एक ऐसी शॉट मारते हुए जिसको मारने के वो माहिर हैं, जिसको मारने के लिए वो बहुत एक्सपर्ट समझ जाते हैं, उसके ऊपर वो आउट हो गए। उसके बाद तो जाहिर है कि टेल आई शाहीन आया, उन्होंने आड़ा तिरछा बल्ला चलाने की जो उनकी आदत है वो चलाया, वो आउट हो गए। तो ये ऐसी पिच नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल यकीन पैदा हो रहे हैं, जो वक्त गुजरेगा बॉल स्विंग होगा, लेकिन ये ऐसा पिच है कि जहां पर अगर आप सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए लंबी इनिंग खेलने की तरफ जाएंगे तो यहाँ रन भी मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का जो कोलैप्स हुआ है वो बॉलिंग की वजह से नहीं हुआ, वो इनकी शॉट सिलेक्शन की वजह से हुआ है। और इस शॉट सिलेक्शन के पीछे जो माइंडसेट मुझे नजर आ रहा है वो वही माइंडसेट है जो पिछले 3-4 सालों में हमें ये कहकर इमामुल हक को टीम से ड्रॉप करवा देता है कि जी इनका तो इंटेंट ही नहीं है तो स्ट्राइक रेट नहीं बनाते। ये जरूरी थोड़ी है कि आपने हर मैच में हर कंडीशन के अंदर जो है वो स्कोर बोर्ड के ऊपर रन ही लगा जाए। कभी कभी आपको सिर्फ पिच के ऊपर खड़ा होना होता है। और आज एक ऐसा टेस्ट मैच था जहां पर आपने 109 रन की लीड ली हुई है पहले इनिंग में। टेस्ट मैच का तीसरा दिन चल रहा है, आपको पता है कि यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है, अगली टीम 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही है, तो खेलते जाएं उनको। आप किस किस्म की शॉट सिलेक्शन को प्रेफर करना शुरू हो गए हैं, किस किस्म की टेस्ट क्रिकेट आप खेलना शुरू हो गए हैं? जब तक आप अपनी इस रवैये को नहीं बदलेंगे और बैक टू द बेसिक्स नहीं आएंगे,
उस वक्त तक आप बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर क्या एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? ये चौथे दिन में मैच चला गया और डेफिनेटली इसका कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा, नतीजा खैर साबित होगा। चौथे दिन अमूमी तौर पर कज़ाफ़ी का जो विकेट है, जो पिच है, वो कैसा बिहेव करता है? ऑल्दो इसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, स्पिन फ्रेंडली बनाया गया है, लेकिन रिकॉर्ड क्या कहता है? सर रिकॉर्ड तो पाकिस्तान का यही कहता है कि हम जीता हुआ मैच हार जाते हैं। आप जितने भी साउथ अफ्रीका से मैच खेले हैं, आप देख लें कि लास्ट विकेट पे भी हमने 100 रन करा दिए। साउथ अफ्रीका में अच्छे बड़ी आप टेल एंडर से हमने रन करा दिए। तो ये चीजें तो माजी में होती रही हैं, लेकिन अब जो आप देखें कि पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान हैवी रहा है उन पे। पहली इनिंग्स में आप देखेंगे कितने रन किए हैं पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, पार्टनरशिप लगाई है, रिजवान ने, सलमान आगा ने, सौशकील ने, मामून हक ने। और फिर होता गया है कि ये हमें बॉलर आउट नहीं करते, हम खुद आउट हो जाते हैं। जैसे भाई साहब बोल रहे थे ना, ये आज की रीत नहीं है। ये सौशकील जो खेल रहा था इतना अच्छा खेलता है, और फिर इसने ये आज पहली दफा शॉट नहीं मारी। आप देखेंगे इसने माजी में बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी में, मुझे याद है कि अच्छा बड़ा ये 60-70 पे खेल रहा था और इसके निकल के स्टंप आउट हो गया था। तो ये हमारे जो बैट्समैन है ना, ये उस तरह की नहीं है जो सीख के अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। इस तरह इनमें वो चीज नहीं है। ये लर्न करने की इन्होंने एक लफ्ज तो रखा हुआ है, लेकिन लर्न करते नहीं है। और क्योंकि आप देखें कि ग्रेट दुनिया के जो बैट्समैन हुए हैं वो लर्न करके आगे फिर इम्प्रूव करके बताते भी हैं। जहाँ पे ये एक इनिंग्स में करते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं, इनके अंदर वो हैंगरनेस नहीं होती कि हमने दूसरी इनिंग्स में करना, ये सेटिस्फाई हो जाते हैं। आप देख लें कि पहले इनिंग्स में 90 भी किया, किसी ने 70 भी किया, किसी ने 60 भी किया, और लेकिन सेकंड इनिंग्स में आप देख लें उसी डगर पे चलते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए नुकसान, पाकिस्तान की टीम के लिए नुकसान। आपने अच्छा भला उनको पकड़ लिया, 100 रन की आपने लीड ले लिया, वर तो फिर आप वहां पे आप स्पिनिंग ट्रैक पे होता क्या है, होता आपको स्पिन खेलना आना चाहिए। आप देखें कि अपनी शॉट सिलेक्शन आपके कदम चलने चाहिए। ठीक है, बाबर आजम उसी जगह पे लगा हुआ है कि जरा 40-45 उसी पे कर रहा है, सीख आगे नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम की ही बात करते हैं। ये उनके जरा एक बेस्टी भी हमारे साथ मौजूद है। अजलान भी, अब आपको आवाज आ रही है? जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो पहले भी आपकी आवाज आ रही है। जी, मुझे आवाज बिल्कुल अब क्लियर है। चलें, थैंक गॉड। अच्छा, बाबर आजम आपके बेस्टी आई 42 पर आउट हो गए हैं। पहले उन्होंने कुछ मेहनत की है। पहले ये होता था कि वो स्पिनर से आउट होते थे, उन पर एक टैग लग गया था। उन्होंने कहा कि कुछ डिफरेंट करके मैं दिखाता हूँ, स्पिनिंग ट्रैक में मैं फास्ट बॉलर से आउट होता हूँ। तो क्या समझते हैं, बाबर एक गैप के बाद वापस आए, टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आप पिछली इनिंग में भी वो थोड़ा सा क्लूलेस नजर आए, और इस दफा तो वाकई उनको पता ही नहीं चला कि रबाडा ने उनके साथ किया क्या है। व्हाट डू यू थिंक, आपके नजदीक क्या इशू लग रहा है इस वक्त बाबर के साथ? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे लिए एजाज की बात है कि वो मैं उनका बेस्टी हूँ, या ये उनके लिए एजाज की बात है कि वो मेरे बेस्टी हैं? रही बात बाबर आजम के टेस्ट मैच के कमबैक की, तो आई डोंट थिंक कि इसको उस तरह से कमबैक कहा जा सकता है, बिकॉज साउथ अफ्रीका में वो रिसेंटली खेल के आए थे। साउथ अफ्रीका में उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी मुनासिब उनकी परफॉर्मेंसेस, बल्कि वो बड़ा अच्छा खेले थे। एक पॉइंट पे लग रहा था कि जब जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने अप दी ऑर्डर बैटिंग भी की थी। लेकिन रही बात, अगर हम कहें कि जी उनका कमबैक था, अब देखें कि मेडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करने का आलम ये हो गया कि हम इस बात पे खुश हैं कि बाबर आजम ने आज 42 कर लिया। हम उस प्लेयर से जो एक इनिंग के अंदर 65 किया करता था लाहौर में, उसे पूरे मैच में 67 किया करता था एक इनिंग्स में लाहौर में, उसने दोनों इनिंग्स मिला के 65 किया। तो हम पूछें कि उसका आज बैट थोड़ा सा चल गया। हम बाबर से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो पाकिस्तान की बैटिंग का मेन स्टे है, देन ही हैज टू बिहेव लाइक वन, तो उसका स्कोर करना ज्यादा जरूरी है। तो और दूसरी चीज के उन पे जो इल्जाम लगता है कि वो स्पिनर से आउट होते हैं, उनके स्कोर भी स्पिनर के अगेंस्ट ज्यादा है। ये बड़ा एक अजीब सा डायलेमा है कि अगर वो स्पिनर से आउट होता है तो स्पिनर के अगेंस्ट स्कोर भी बहुत ज्यादा करता है। बट देन अगेन अब ये कहा जा रहा है कि जी चूंकि विकेट बहुत मुश्किल थी, तो पाकिस्तान की टीम का हाईएस्ट रन स्कोरर वो है। अगर तनकीद होती है ना, वो इसलिए होती है कि वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम। जो आपने भी बात की कि जिस तरह संडे को
जब वो बैटिंग करने आ रहे थे तो पिछली विकेट गिरने को सेलिब्रेट किया गया था। दैट शोज कि लोग उसको बैटिंग करते देखना चाहते हैं। तो जब बैटिंग करते देखना चाहते हैं तो उसको 42 करते देखना नहीं चाहते, वो उसको 142 या 242 करते देखना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो उनका जल्दी आउट हो जाना, और जिस तरह से अभी अता भाई बात कर रहे थे और अहमद भाई ने बात की कि बॉलर ने इस तरह को काम नहीं दिखाया, बल्कि किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि किसी भी टूरिंग साइड ने अगर पाकिस्तान के टेस्ट मैच जीतना है ना, तो 15 लेफ्ट आर्म स्पिनर रहेगा, आप आराम से जीत जाओ।